क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो 39 है, आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट नो परमिशंस ऑफ द मैनेजर्स, नो एरर। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? सिंपल सी बात हो रहा है, एक ही बात है कि आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम, मतलब कि यहाँ पर कि मैं इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको सैंक्शन नहीं कर सकता विदाउट नो परमिशंस ऑफ द मैनेजर। अब ये रूल भी मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाया, आपको पढ़ाया, और आई थिंक यू हैव डन द आंसर, कर दिया इसका आंसर। तो इसका रूल क्या था कि हम डबल नेगेटिव नहीं यूज करते। क्या नहीं करते? डबल नेगेटिव। यहाँ जैसे विदाउट नो, ये दो आ गए ना, विदाउट भी क्या होता है? नेगेटिव के लिए, और नो भी क्या है? नेगेटिव सेंस के लिए। तो इसलिए हम इनको नहीं करते यूज। इसकी जगह इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नो इज रिप्लेस्ड विद एनी, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। You cannot use double negative in a sentence. It makes an error. I cannot give you anything. I cannot give you nothing. ठीक है, या cannot give you anything, दो चीजें ठीक हो सकती है, ठीक है। nothing हमारे पास जैसे यहाँ पर कैन नॉट और nothing, ये दोनों नेगेटिव हो गए ना। कैन नॉट खुद में नेगेटिव बता रहा, आई कैन नॉट गिव यू नथिंग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है और कैन नॉट भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी। तो ये इस तरह से सेंस ये क्रिएट करेगा। डबल नेगेटिव हम यूज सेंटेंस के अंदर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 40। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास है? 40। 70 आउट फ्रॉम द 800 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैव ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? यानी कि 100 में से 80 जो एम्प्लॉय है उन्होंने वॉलंटरली यानी कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया, या रिटायरमेंट लेंगे, ऑप्टेड, ठीक है। ऑप्टेड क्या होता है? लेंगे, मतलब कि उन्होंने खुद ये डिसाइड किया है। तो ये क्वेश्चन आपका 70 आउट फ्रॉम द 8। देखो ये मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है या कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन। कुछ प्रेपोजिशन हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, क्योंकि जो प्रेपोजिशन का काम होता है, बेसिक प्रेपोजिशन का काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब्स विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यही है, मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे? वर्बियल प्रेपोजिशन भी होती है, वर्बियल होते हैं, जैसे लुक्ड एट, लुक तो हो गया, लुक क्या वर्ब है, और इसके साथ जब मैंने एट जोड़ दिया, एट प्रेपोजिशन, तो उसका मतलब क्या बन गया? लुक्ड एट का मतलब है कि समथिंग, मतलब किसी चीज के ऊपर हम देख रहे हैं, ठीक है। या लुक्ड अपॉन, ठीक है, लुक्ड ओवर, ये अलग अलग जो ये ओवर, अपॉन या एट, तो ये सारी क्या है? प्रेपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी कुछ इसी तरह का एरर होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। डन कर दिया? इधर कर दिया? साहिल कर दिया? कर रहे हैं, करो फटाफट करो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना आपने, ठीक है, आसानी से करना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही है जितना भी अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है। वही ग्रामर तो पूरा पढ़ लिया ना आपने, साहिल रेगुलर क्लासेस लगाई है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा है तो मतलब ये रूल आपको आगे, ये उसी का ही रिवीजन है। मतलब कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी का क्या ये? प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है अब, मतलब कि वो थ्योरी थी, ये उसका प्रैक्टिकल है अब, कि भाई पेपर में कैसे आएगा। वो तो वहां पर हमने रूल समझे कि भाई ये रूल होता है, इसके साथ ये लगता है, वॉज के साथ ये कहाँ लगता है वॉज, ये सारे रूल पढ़े। बट अब ये क्या है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और बेस्ट मेथड यही है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, इससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट द आंसर ऑफ 40 क्वेश्चन इज, क्या बोलना आपने? 70 आउट ऑफ, ठीक है, आउट फ्रॉम नहीं होता, क्या होगा? ऑफ, ठीक है। ऑफ और ऑफ, ये मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाई थी आपको, एक पढ़ाया था ऑफ, दूसरा क्या पढ़ाया था? ऑफ, डबल एफ, ठीक है, ये दोनों पढ़ाए थे मैंने प्रेपोजिशन में, कि ऑफ क्या होता है, ओ डबल एफ, ऑफ कब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ इज करेक्ट एक्सप्रेशंस, 10 आउट ऑफ 20 पीपल्स आर ब्लाइंड। जैसे कि ये एग्जांपल है कि भाई अगर सपोज करो हमने जैसे कुछ भी बोला कि किसी में से, आउट ऑफ, जैसे हमने बोला कि आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 100, ऐसे ही बोलते हैं इन जनरल, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 टॉक्स अबाउट दैट मैन ऑफ एक्शन,
क्या बोला इसमें? मैन ऑफ एक्शन लाइक नेपोलियन एंड फेडरिक द ग्रेट हैड नो ओपिनियन फॉर हिस्ट्री होल्डिंग इट टू बी कंपोज्ड ऑफ फॉल्सहुड या नो एरर, लास्ट ऑप्शन। क्लियर? Men of action like Napoleon and Frederick the Great had no opinion for history holding to be composed of falsehood. Right answer for this is क्या आएगा? Solution is D. Replace holding it to be with and hold it to be. क्या बोला है कि मैन ऑफ एक्शंस लाइक नेपोलियन एंड फेडरिक द ग्रेट हैड नो ओपिनियन फॉर हिस्ट्री। ठीक है, होल्डिंग इट टू बी, इसमें क्या बोला? एंड, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इसको सेंटेंस को जोड़ना तो पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो हम किससे करेंगे? एंड प्रेपोजिशन, इसका कंजंक्शन से। ठीक है, एंड क्या हमारे पास कंजंक्शन वर्ड्स है ना, तो और उसके बाद क्या लगेगा इसमें? एंड होल्ड हेल्ड इट। ठीक है, ये क्या आएगा? एंड हेल्ड इट टू बी ट्रू, क्योंकि ये पास्ट में पास्ट की बात कर रहा है, तो होल्ड का क्या सेकंड फॉर्म क्या आएगी? हेल्ड। ठीक है, पास्ट फॉर्म, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42। फॉर सम इयर्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स it was assumed by scholars and laymen alike that Germany had caused World War I by her aggressive act and encouraging Austria in her aggressions. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? दैट इज ई, नो एरर। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर सम ईयर्स, सम बोल दिया तो इट मीन्स कि हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें, ईयर्स लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सही लिखा सेंटेंस। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये भी सही है। ठीक है, इट, यहाँ तो कॉमा लगा है, इसके बाद ये सेंटेंस दूसरा, इट वाज अज्यूम्ड। ठीक है, वाज के साथ हम, क्योंकि ये कौन सी है हमारे पास? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके साथ हम या तो आईएनजी लगाते हैं वाज के साथ, या हम ईडी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म। यहाँ अज्यूम्ड बाय स्कॉलर एंड लेमैन, ये भी सही है। अलाइक दैट, मतलब अलाइक के बाद क्या? दैट हम यहाँ पे यूज करें। ठीक है, दैट क्या है? कौन सा प्रोनाउन हमें आता है? दैट कौन सी कैटेगरी में? दैट, दोज, दीज, दिस बताया था ये, दिस नियर के लिए, दैट फार के लिए। बट ये कैटेगरी क्या है? जैसे कि कौन से प्रोनाउन में आएगा ये? डेमोन्स्ट्रेटिव, कलेक्टिव, या किस तरह से? पर्सनल, कॉमन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, कौन सा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये चीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? जहां पे हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट जर्मनी हैड कॉज्ड वर्ल्ड वॉर वन बाय हर एग्रेसिव एक्ट्स एंड एनकरेजिंग ऑस्ट्रिया इन हर एग्रेशंस। ठीक है, तो इस तरह से सही होगा सेंटेंस। और उसके बाद लास्टली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। नन ऑफ टू गर्ल्स, यह कल की तरह आ गया है ना, कल भी पढ़ा था एक हमने ऐसा क्वेश्चन। नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट देयर अपीयर्ड to be inclined to listen to sane advice, no error. Sane advice, no error. चलिए यहां पे आपका राइट आंसर क्या है? नन। ठीक है, क्या है? नन ऑफ टू गर्ल्स, इसमें क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट नन बाय नीदर। क्यों? नन इज यूज्ड इन रेफरेंस टू मोर देन टू। ठीक है, और इन रेफरेंस टू टू, ठीक है, नीदर इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 44 है। व्हेन वन बायज, यहाँ क्या लिखा? व्हेन वन बायज टिकट्स इन एडवांस देयर इज नो गारंटी श्योर दैट यू विल बी फ्री टू अटेंड द शो ऑन द नाइट ऑफ परफॉर्मेंस। बताओ आप, व्हेन वन बायज टिकट्स इन एडवांस, यानी कि जब कोई टिकट एडवांस में लेता है, देयर इज नो गारंटी, वहां पर श्योरली कोई गारंटी नहीं है, दैट यू विल बी फ्री टू अटेंड द शो ऑन द नाइट ऑफ द परफॉर्मेंस, कि भाई आप परफॉर्मेंस की नाइट पर शो देखने के लिए फ्री होगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जिस दिन शो हो उस दिन आप कहीं बिजी हो और आपका टिकट वेस्ट हो जाए।
सो राइट आंसर क्या है आपका? नहीं, दैट वन विल बी फ्री। मैंने क्या बताया था कि हम कभी मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट ना लिखे, हम उसको वन से भी लिखे, जैसे वन वन सेल्फ। ठीक है, कैसे एग्जांपल कैसा बताया था मैंने? ये भी प्रोनाउन का ही पार्ट है। हाँ, ये बोला था। ठीक है, वन शुड ऑलवेज कीप वंस प्रॉमिस। तो ये वन उसी सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया यहाँ पे कि भाई ये जैसे बोला कि व्हेन वन, यहाँ पे क्या लिखा? वन बायज टिकट्स। क्या बोला? व्हेन वन बायज टिकट्स इन एडवांस। अब यहाँ किसी सब्जेक्ट का नाम तो लिखा नहीं, व्हेन यू बाय। अगर ऐसे होता लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा था? यू बाय, तब तो यहाँ पे ठीक आता है, यू, है ना। बट यहाँ पे यू नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा वन, तो वन का क्या आ जाएगा? वन, वन या वन आ जाएगा या वन आ जाएगा। ठीक है, वन बाय टिकट्स इन एडवांस, देयर इज नो गारंटी श्योर दैट वन विल बी फ्री। यू की जगह क्या करते? दैट वन विल बी फ्री टू अटेंड द शो ऑन द शो, मतलब कि परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 45। आयरनिकली, ऑफ द फोर थ्योरीज concerning the structure of the universe, the one which to date has had the longest life is also the one which is least correct. No error. इसको समझो आप, सेंटेंस को क्या बोल रहा है ये। इसका आंसर क्या रहेगा? यूज द लीस्ट। ठीक है, कहां पे होगा लीस्ट? कहां पे आएगा? लॉन्गेस्ट की जगह तब, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेट बना रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट आ रही, द लीस्ट करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये ठीक है सेंटेंस, ये हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, इफ कंडीशन लगी है इसमें। तो क्या आएगा इसमें? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ द इंडिया, चलो ठीक है, ऑफ द इंडिया, आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। कहीं विल का वुड तो नहीं हो जाएगा? आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, या आई वुड हैव, ऐसा तो नहीं होगा। हैव कब लगेगा? परफेक्ट कब बनता है? जब हमने कोई काम करना था पर किया नहीं, है ना, तब बोलते हम हैव। क्या लगेगा? विल शुड बी चेंज इनटू द वुड, क्योंकि मैंने क्या बताया था? वुड क्या है? जब भी हम हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब इफ आई वर और वुड या कुड, इसमें या शुड कंडीशन के साथ हमेशा क्या लगता है? वुड, शुड, कुड। मैंने बताया था कि ये डिफरेंट मतलब कि सेंटेंस को देखते हुए रेलेवेंस है। ये बता रहा है फ्यूचर का, तो फ्यूचर में विल की जगह क्या आ जाएगा? पास्ट फॉर्म होगी विल क्या? वुड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल टू की जगह क्या करेंगे? विल वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, मतलब कि मैंने ये बता रहा कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहा होता। ठीक है, कर रहा होता, तो ये पास्ट की बता रहा है। पास्ट में इसमें क्या आएगा? वुड, और वुड मोर पोलाइट भी है मिल से। ठीक है, पोलाइट फॉर्म भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन ही हैड बीन वॉक्ड अलोंग द रोड, a wild and furious dogs hit him hard and knocked him down. No error. Done. इसमें क्या एरर आएगा? रिप्लेस वॉक्ड विद वॉकिंग। क्यों? द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। ठीक है, तो बस सिंपल, ये तो टेंस के बेसिस पे ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ये आपने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, वन हैज टू हैव अ गुड पॉलिटिकल नेटवर्क इफ ही शी वांट्स टू बी ऑनर्ड। देख लो क्या है? नो एरर, कोई भी इसमें गलती नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ब्लंडर मिस्टेक was the apparent failure of detectives। क्या बोला? The blunder mistake was the apparent failure of detectives
to inform the payroll board that the murderer had threatened to return to kill her. No error. क्या आएगा? The blunder mistake was. ठीक है. The error lies in the first part of the sentences where the uses of word blunder and mistake together is superfluous, as blunder itself means a stupid or careless mistake. Hence, it should be only one except of two. ये भी वैसा है जैसे नेगेटिव के लिए ना, ये दोनों सेम मीनिंग है, ब्लंडर या मिस्टेक. तो या तो आप द मिस्टेक वॉज द एपरेंट या द ब्लंडर वॉज द एपरेंट, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है. तो दोनों साथ साथ नहीं यूज करेंगे. सुपरफ्लुअस का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा वैगेंट्स है इसमें, मतलब कि ज्यादा फालतू में एक्स्ट्रा वर्ड्स. ठीक है, तो ये यूज करना उतना जरूरी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट आएगा 50 क्वेश्चन. आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्राइबल angst for economic issues leading to the scapegoating of non-tribals long-time residents reflects the continued failures to forge a more inclusive politics in Meghalaya. No error. Feeling of anxiety, angst. ठीक है, यह है feeling of anxiety. ये याद रख लेना ना, फीलिंग ऑफ एंजाइटी वर्ड काम आ जाएगा ना. या वरी, चिंता क्या, जहाँ स्थिति, ऐसी स्थिति जहाँ पे चिंता या व्याकुलता की भावना हो. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर है नो एरर. ठीक है, अभी इसमें देख लो ना, ये सही है, वर्ड है, मतलब कि अगर मान लो अगेंस्ट है, ट्राइबल अगेंस्ट ओवर इकोनॉमिक इश्यूज, ये सही है, ओवर इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू द स्कैपगॉटिंग. स्कैपगॉटिंग क्या होगा? बलि का बकरा. स्कैपगॉट का मतलब है बलि का बकरा बनना. ठीक है, स्कैपगॉटिंग, बलि का बकरा ऑफ नॉन ट्राइबल लॉन्ग टाइम रेजिडेंस रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूड फेलियर टू फॉर्ज अ मोर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इन मेघालय. ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है. तो ये टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन हो चुके हैं.